नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंसान से भगवान, ओशो के राज, हर विचारधारा को चुनौती देने वाले, हर पुरानी परंपरा को उलट पलट कर रख देने वाले, हर बात में तर्क देने वाले, जिन्होंने ईश्वर, भक्ति, ध्यान, संन्यास, शादी, सेक्स, जीवन के हर मुद्दे पर खुलकर बोला, खुलकर अपने विचार रखे, जिनसे दुनिया के दर्जनों देश डरते थे। 21 देशों ने तो उन पर पाबंदी लगा दी थी। वो ओशो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार जरूर गूंज रहे हैं। आप ओशो के समर्थक हो सकते हैं, उनके विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आज हमारे साथ वो हस्ती मौजूद है जिन्होंने ओशो के साथ लंबा समय गुजारा। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, इनका स्वागत कीजिए। ओशो के छोटे भाई हैं, सगे भाई, और उनके साथ जबलपुर से लेकर पुणे और अमेरिका तक रहे हैं। उनसे आज बहुत लंबी चर्चा होगी। हर सवाल जो मेरे जहन में, आपके जहन में है, हम उनके सामने रखने वाले हैं। साथ ही ओशो के आलोचक और ओशो को पढ़ने वाले, उन्हें सुनने वाले दर्शक भी मौजूद हैं। तो धर्माचार्य, संत, आचार्य, भगवान, देवता, मसीहा, ओशो को जितने भी लोग जानते हैं, जो उन्हें ज्यादा जानते हैं या कम जानते हैं, इनमें से वो कुछ भी उन्हें समझ सकते हैं। आज का हमारा ये शो कई मायने में खास है। हमारे साथ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती मौजूद हैं, जो कि ओशो के सगे छोटे भाई हैं। गौरव सब्बरवाल हमारे साथ मौजूद हैं, IT प्रोफेशनल हैं। डॉक्टर कशिका जैन, मेंटल हेल्थ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। CP सिंह पॉडकास्टर हैं। वैष्णव खंडाइत, एक और पॉडकास्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ये ओशो की विचारधारा के आलोचक हैं, उनको पढ़ने, सुनने, देखने वाले लोग हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ कई हमारे दर्शक भी मौजूद हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज ओशो पर बहस हम कर क्यों रहे हैं। दरअसल ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं। उन्होंने बाबाओं पर, आजकल के बाबाओं पर निशाना साधा है। बाबा लोगों को अजब गजब तरीकों से भक्ति का मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। ओशो के भाई शैलेंद्र जी ने इसका विरोध किया है। बाबाओं पर उन्होंने कहा क्या है, सबसे पहले अब ये सुन लीजिए। झूठे धर्म के प्रचारक कथा कहानी सुनाते हैं। इनके कथावाचन से मनोरंजन जरूर हो जाता है, लेकिन मनोभंजन नहीं होता। कोई फिलॉसफर धार्मिक विचार देगा, आपके भीतर और विचारों का संग्रह बढ़ा देगा। एक बुद्ध पुरुष आपको निर्विचार होने की दिशा में ले जाएगा। झूठा धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि मेरी बात मानो, सच्चा धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि नहीं, किसी की मत मानो, तुम संदेह से भरो, स्वयं खोजो, स्वयं जानो, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं करना है, तुम्हें विवेक की आंख खोलना है। याद रखना, विवेक आंख है और सब विश्वास अंधविश्वास होते हैं। तो स्वामी शैलेंद्र जी जब बोलते हैं तो ओशो की झलक भी साफ तौर पर आती है। लेकिन स्वामी शैलेंद्र हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, आपने बाबाओं पर तो सवाल उठा दिए, लेकिन हर किसी के जहन में ओशो को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल आता है, मैं चाहता हूं उसी से आज के इस शो की शुरुआत की जाए। पहला सवाल, ओशो इंसान थे, देवता थे, या फिर बीच की किसी स्थिति में थे? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। स्वामी जी, इसका जवाब क्या है? ओशो आखिर थे कौन? आपने जितने नाम लिए हैं, देवता, भगवान, अवतार, और कुछ कुछ लोग कहते हैं मसीहा, तीर्थंकर इत्यादि इत्यादि, धर्मगुरु, फिलॉसफर, ओशो इनमें से कुछ भी नहीं थे। उन्हें हम किसी कोटि में नहीं बांध सकते। आपने जो शब्द अभी अभी उच्चारण किए, इन सब का एक खास कोटि है, एक कैटेगरी है, एक खास दर्जा है, एक उनकी सीमा रेखा और मर्यादा है। हम जानते हैं फिलॉसफर कौन होता है, हम जानते हैं धर्मगुरु कौन होता है, मसीहा का क्या अर्थ है, अवतार का क्या अर्थ है। ओशो इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, हम इतना ही कह सकते हैं कि एक जागृत पुरुष, एक मुक्त पुरुष, जिन्होंने अपने भीतर परम स्वतंत्र को जाना, द अल्टीमेट फ्रीडम, मोक्ष की अवस्था को, और वही उन्होंने सबको बांटा। जैसे कोई फूल खिल गया और उससे सुगंध बिखरती है, ओशो एक खिले हुए इंसान हैं। साधारण इंसान नहीं कह रहा हूँ, साधारण इंसान खिला हुआ नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं, उसके जीवन में चैन नहीं। ओशो ने अपनी परम भगवत स्वरूप को जाना है और उसको बांटा है, शेयर किया है। तो एक इंसान है, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं,
एक जागृत इंसान। हम सब करीब करीब सोए हुए से हैं, मूर्छित यंत्रवत रोबोट की तरह हमारी ज़िंदगी है। हमारी जो कंडीशनिंग कर दी गई है, जिस प्रकार के विचार और धारणाएं हम में ठूंस दी गई हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं मशीन की तरह। ओशो उस यंत्रवत जीवन से जागे, इसलिए हम उनको एनलाइटेंड कहते हैं, जागृत पुरुष कहते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है जागा हुआ। तो इस दृष्टि से जो आपने कैटेगरी गिनाई, इसमें किसी में भी ओशो फिट नहीं होते। लेकिन स्वयं स्वामी जी, अपने आप आप में जिन एक बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ओशो इंसान थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स, उन्हें मानने वाले, उनके भक्त तो उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते थे। भगवान रजनीश और ओशो ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। बिल्कुल नहीं तो किया। क्या वो खुद को भगवान मानते थे? देखिए, हमारे देश में दो परंपराएं चल रही हैं, एक है ब्राह्मण संस्कृति, एक है श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति वेदों पर आधारित है, श्रमण संस्कृति बुद्ध और महावीर के विचारों से प्रभावित है। याद रखिए कि भगवान महावीर ने ईश्वर को इनकार किया, कोई ईश्वर नहीं है, केवल आत्मा है और आत्मा ही विकसित होकर परमात्मा स्वरूप हो जाती है। और भगवान बुद्ध ने तो और भी क्रांतिकारी बात की, उन्होंने कहा ना परमात्मा है ना आत्मा है, लेकिन इनके शिष्यों ने इनको भगवान कह के पुकारा। यहाँ पे भगवान का तात्पर्य वह नहीं है जो हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, मुसलमान धर्म में है। उनके तात्पर्य है सृष्टा, दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला। जब जैन और बौद्ध अपने गुरु को भगवान कहते हैं, वहाँ उनका तात्पर्य भाग्यवान, द ब्लेसेड वन, जिसने परमानंद को जान लिया अपने भीतर। यहाँ वो कोई दुनिया का बनाने वाला नहीं है, दुनिया को चलाने वाला नहीं है, मिटाने वाला नहीं है। वह एक इंसान ही है, लेकिन वह इतना जागृत हो गया, वह बुद्ध पुरुष हो गया और उसके भीतर परम शांति और परमानंद का खजाना मिल गया। तो वह भाग्यवान है, वह सौभाग्यशाली है, द ब्लेसेड वन, इस अर्थ में भगवान। तो भगवान के दो अर्थ हो गए। तो फिर तो ओशो के आश्रम में रहने वाला हर एक शख्स जो कि उनकी विचारधारा से सहमत था, उसको अपने अंदर के भगवान को महसूस कर लेना चाहिए था। वो फिर ओशो को ही भगवान क्यों मानने लगा? ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, सन 1971 के पहले तक, 1953 से लेकर 71 तक, ओशो हर प्रवचन के अंत में कहते थे कि आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो करीब करीब 20 साल तक ओशो यह कहते रहे। 15 साल भक्तों ने उनको भगवान कह के पुकारा, बैलेंस हो गया। याद रखिए, जो भगवत्ता की जब हम बात कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, जागरण की, वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बीज रूप में मौजूद है, सीड फॉर्म में, अर्थात पोटेंशियल। लेकिन वो एक्चुअलाइज हो सकती है, बीज अंकुरित हो सकता है, वृक्ष बन सकता है, पुष्पित पल्लवित हो सकता है। तो ये सबकी संभावना है। हम सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, उसके अलावा यहाँ दुनिया में कोई है नहीं। हाँ, अब आपने जो जवाब दिया है मेरे पहले सवाल का, उसी से एक सवाल हर किसी के जहन में मुझे लगता है आ रहा होगा। अब वो दूसरा सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे और अपने यहाँ पर खास मेहमानों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हाथ उठा दीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगा। दूसरा सवाल जो है वो है, ओशो ने ईश्वर को क्यों नकारा? ईश्वर की क्या परिभाषा ओशो ने दी है? स्वामी जी ने अभी बहुत तफसील से बताया, लेकिन ओशो ने ईश्वर को क्यों नकारा? स्वामी जी, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ईश्वर को लेकर ओशो की अवधारणा क्या थी? तो सुना आपने ईश्वर को लेकर ओशो के विचार। स्वामी जी, अब इस पर आप हमें एनलाइटन कर सकते हैं क्या? ईश्वर को मनुष्यों द्वारा गढ़ा हुआ सबसे बड़ा झूठ करार दिया ओशो ने। मतलब ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे ओशो। ईश्वर की उनकी अवधारणा थी क्या फिर? ईश्वर के शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अभी जो ओशो ने समझाया, सृष्टा के रूप में ओशो ने इसको नकारा। ऐसा कोई सृष्टा कहीं नहीं है, आज तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। ये एक मन गढ़ंत धारणा है, बचकानी प्रवृत्ति, चाइल्डिश। हम लाचार हैं, कमजोर हैं, भयभीत हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई सहारा हो। हम एक प्रोजेक्शन कर लेते हैं कि कहीं कोई है जो हमारी देखरेख कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है। यह एक मन गढ़ंत धारणा है। एक दूसरा अर्थ है ईश्वर का ऐश्वर्य, संपूर्ण अस्तित्व का ऐश्वर्य, उसका सौंदर्य। यह पॉजिटिव धारणा है, ओशो इसके पक्ष में है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के दो अर्थ हैं। एक है सृष्टा, दुनिया को रचने वाला, और एक है आत्मा का परम रूप परमात्मा। भगवान महावीर जिस अर्थ में कहते हैं परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, अर्थात आत्मा चेतना अपने परम शिखर पर पहुंच जाती है, उसका नाम परमात्मा है। ये कोई दुनिया को बनाने वाला नहीं है।
तो दो धारणाएं हो गई भगवान के बारे में, ईश्वर और परमात्मा के बारे में। एक है कि वो बिगिनिंग में था, सृष्टि की शुरुआत वहाँ से हुई, वह सृष्टा था। और दूसरी धारणा है कि वह हमारी परम खिलावट होगी, भविष्य में आने वाली है। तो हिंदू धर्म का परमात्मा अतीत में था, ठीक वही इस्लाम और ईसाई धर्म की धारणा है कि वह सृष्टा है, उसने दुनिया रची। और महावीर और बुद्ध और ओशो कह रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा होना है, ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है अगर तुम ध्यान में डूबो, अगर तुम मेडिटेटिव हो जाओ, आध्यात्मिक विकास करो। तो दो बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ हैं, एक अतीत उन्मुख, एक भविष्य उन्मुख। अतीत उन्मुख अर्थ जो है, याद रखिएगा, वह विनाशवादी है। जैसे हमारे देश में धारणा है कि पहले सतयुग था, सब अच्छा अच्छा था, फिर त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया और अब कलयुग आ गया और आगे जाके महाविनाश हो जाएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ पहले था तो क्रमशः हम फिर पतित हो रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं गड्ढे में। महावीर, बुद्ध और ओशो की धारणा विकासवादी है कि हम बीज रूप में परमात्मा ही हैं, लेकिन अभी हमें खिलना है, अभी हमारे फूल खिलने हैं, अभी हमें फल आने हैं, अभी हमारी सुगंध बिखरनी है। यह बड़ी ही विकासवादी धारणा है और बड़ी आशा, उमंग और उत्साह से हमको भरती है। विनाशवादी धारणा में तो केवल निराशा ही हाथ आएगी, बहुत ही डिप्रेसिव टेंडेंसी पैदा हो जाएगी अगर सब कुछ नष्ट होने की तरफ जा रहा है। पहले श्रेष्ठतम था और अब क्रमशः हम नीचे और नीचे लुढ़कते जा रहे हैं, तो बहुत ही निराशाजनक धारणा है। ओशो इसके खिलाफ हैं। तो एक आम आदमी ईश्वर की अवधारणा को लेकर ओशो के विचार क्या थे, इसे क्या ऐसे समझ सकता है कि ईश्वरवादी और ईश्वर विरोधी दोनों ही विचारधाराओं के खिलाफ थे ओशो? देखिए, ओशो किसी वाद में नहीं समाते, है अच्छा। ना? किसी विचारधारा में हम उनको नहीं बांध सकते। विचारधारा जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है एक तालाब जैसा सब तरफ से घिरा हुआ, बंद अपने आप में। ओशो एक जीवंत प्रवाह है, सरिता की भांति, नदी की भांति। पता नहीं आगे बाएं मुड़ जाएंगे कि दाएं मुड़ जाएंगे कि सीधे जाएंगे कि जलप्रपात बनाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जीवंतता, अलाइवनेस है। तो ओशो किसी विचारधारा के नहीं है, वो अपने आप को कहीं पे बंद नहीं करते, कहीं बंधन में नहीं बांधते, वो खुले हृदय से जीवन को जीते हैं। खुले हृदय से जीवन को जीते हैं, एक स्वतंत्र विचारधारा की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर कनिष्का जैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर कनिष्का, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? स्वामी जी की बातों को सुनकर आपके जहन में कोई प्रश्न है क्या? जी बिल्कुल। मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना है कि जब कोई भी उनसे प्रश्न पूछता था तो शुरू में भगवान लगाते थे। तो जब ओशो उस प्रश्न को पढ़ते थे तो वो भगवान से ही शुरू करते थे। तो क्या ओशो को भी रस आता था अपने आप को भगवान सुनने में? और दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें हर्जी क्या था? अगर ईश्वर के जो भी रूप हैं, चाहे वो कोई भी रूप हैं, अगर उसी से पहचान करा दी जाती आम आदमी की, क्योंकि हर एक का मानसिक स्तर इतना ऊंचा तो नहीं हो सकता कि वो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की खोज कर सके। अगर उसको सहूलियत दे दी जाती कि ये जो रूप, चाहे वो शिव का हो, वो गणेश का हो, कोई भी रूप हो, और उसी से कि आडंबर से अलग हटकर, जो आपको अंधविश्वास है उससे अलग हटकर और ईश्वर के रूप की आराधना करो, एक सहूलियत तरीके से ईश्वर से जोड़ दिया जाता है, उसमें भी क्या हर्ज था? इतना विरोध करने का, पाखंड बताने का, ईश्वर नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध करने का इतनी क्या जरूरत थी? देखिए, अगर मूर्ति पूजा और देवी देवताओं से जोड़ देंगे, पूजा पाठ और कर्म कांड से जोड़ देंगे, वह व्यक्ति सदा सदा के लिए परमात्मा से चूक जाएगा। वो मंदिर में बैठ कर उस मूर्ति को समझता रहेगा कि ये भगवान है और अपने भीतर के भगवान को कभी नहीं खोजेगा। देखो, संत कबीर ने खोज लिया क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली थे। पक्का नहीं था कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। न हिंदुओं ने मंदिर में घुसने दिया, न मुसलमानों ने मस्जिद में आने दिया। उन्होंने अपने भीतर परमात्मा को पा लिया। वो एक दुर्भाग्य उनके लिए सौभाग्य साबित हो गया। ओशो चाहते हैं हम अपने भीतर में जाएं, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हों तो तुरते ही मिल हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो दो सांसों की सांस में, अपने प्राणों में उतर जाओ और वहाँ सुनो, वहाँ ब्रह्म का नाद गूंज रहा है, वो बाहर कहीं नहीं मिल सकता। आज तक किसी को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में परमात्मा नहीं मिला। प्लीज नोट इट डाउन। आज तक किसी को नहीं मिला। जिसको भी मिला उसे अपने भीतर मिला। बुद्ध को अपने भीतर मिला, नानक को अपने भीतर मिला, महावीर को अपने भीतर मिला, ओशो को अपने भीतर मिला। तो वो कैसे हमको झूठी बात कह सकते हैं कि बाहर तुम पूजा पाठ करो, कर्म कांड करो? ये तो बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। ओशो वही कह रहे हैं जो उन्होंने स्वयं जाना है। वो शास्त्रों ग्रंथों में लिखी बात नहीं कह रहे हैं। मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या एक आम इंसान का बौद्धिक लेवल इस स्तर का हो सकता है, इस लेवल का हो सकता है कि वो अपने अंदर के परमात्मा को महसूस कर सके? आपने नाम लिया महावीर जैन का, आपने नाम लिया गौतम बुद्ध का, लेकिन ओशो के ऐसे कौन से भक्त थे
हजारों लाखों भक्त होंगे ओशो के, ऐसा कौन सा भक्त था जिसने अपने अंदर के परमात्मा को महसूस कर लिया? देखिए, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ओशो के जीवन काल में ही 7 लोगों की घोषणा तो उन्होंने स्वयं की थी। 7 लोगों? 7 लोगों की, और उनकी समाधि भी वहाँ पर बनवाई हैं आश्रम के अंदर। 7 लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने परम ज्ञान को पाया। और कितने होंगे जिनके हम नाम नहीं जानते, क्योंकि ये कोई प्रचार प्रसार की बात तो नहीं कि कोई डुंडी पीटता फिर डंडोरा पीटता रहे कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। वह अपने भीतर आनंद में डूब गया। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं जो परमानंद को पाते हैं। एक होते हैं अरहत, एक होते हैं बोधिसत्व। अरहत वे हैं जो अपने भीतर मौन में डूब गए सो डूब गए, फिर वो बाहर आने की सुध बुध खोजते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे हैं बोधिसत्व, अत्यंत करुणावान। उन्होंने जो जाना है वो उसको बताने का प्रयास करते हैं, दूसरों तक अपनी बात को फैलाते हैं। बोधिसत्व हजारों में एक होते हैं, ठीक। अरहत 1000 होते हैं, 999 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वामी जी, और इसी तरह से हम हर सवाल का जवाब आपसे लेने की आज कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ जो दर्शक भी मौजूद हैं, आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे हाथ उठा दीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को एक खास तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको ओशो भी नजर आएंगे और उनके सगे भाई स्वामी शैलेंद्र जो हमारे बीच हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी नजर आएंगे। ये देखिए वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसमें दीक्षा देते हुए ओशो नजर आ रहे हैं स्वामी शैलेंद्र को। स्वामी जी, इस तस्वीर के बारे में जरा हमें कुछ बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। कब की तस्वीर है, क्या हो रहा था, क्या कहा ओशो ने आपसे? जी, ओशो सुबह प्रवचन दिया करते थे और शाम को ये तस्वीर देखकर आप भी भावुक हो गए। जी। आपकी आंखों में आंसू देख पा रहा हूं। जी, क्या याद आ रहा है आपको? मुझे याद आ रहा है वह दिन जब ओशो ने मेरे माथे पर हाथ रखा था, है ना। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके पूना पहुंचा। ओशो मुझसे पूछा कि MBBS हो गया? मैंने कहा जी हो गया। उन्होंने कहा और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी, मैं आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। तब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक, तुम ही आश्रम में वास करो। तो उस समय का भाव मुझे याद आया। बिल्कुल। स्वामी शैलेंद्र के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये MBBS डॉक्टर हैं और डॉक्टरी करते थे, बाकायदा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्होंने ओशो के साथ जाने का फैसला लिया था अरसे पहले। और यहां से कोई और पूछना चाहता है? कोई सवाल नहीं? आपसे हो गया। आप में से कोई? जी, क्या सवाल है? मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ, जबकि आप बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, कभी बोलते कि है, सेम इसी तरह से ओशो भी बोलते थे कि भगवान नहीं है, और कभी बोलते थे कि है, और कभी बौद्ध का उदाहरण देते थे, कभी भगवान राम का उदाहरण देते थे, कभी श्री कृष्ण का उदाहरण देते थे। तो आम जनता और हम लोग आज की नई पीढ़ी क्या ये समझे भगवान है या नहीं? इसका आप हमें सरल तरीके से जवाब दीजिए। इसे घुमा फिरा के था, आत्मा, परमात्मा, इससे सब दूर छोड़ के भगवान है या नहीं? स्वामी जी सीधे सीधे बताइए, भगवान है या नहीं है? देखिए, सृष्टा के रूप में कोई भगवान नहीं है। हाँ, एक भगवत्ता है, एक क्वालिटी, एक व्यक्ति नहीं, एक गुणवत्ता। नॉट ए पर्सनालिटी बट ए क्वालिटी। उसको हम एक दूसरा नाम दें, ओशो ने बड़ा प्यारा नाम चुना है, भगवत्ता, दिव्यता, डिविनिटी, गॉडलीनेस। सो देयर इज नो गॉड एज ए पर्सन, personality, but there is godliness as a quality which is present in everyone. You can realize it inside you. Simple. ठीक है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल, क्योंकि मां शीला के रहस्य को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। शीला कौन? ओशो की सेक्रेटरी, जो कि उनका सारा कामकाज संभालती थी। आप उन्हें ओशो के आश्रम के मैनेजर के तौर पर भी जानते हैं। मां शीला का रहस्य क्या है, ये है हमारा अगला सवाल। क्या उनको पहचानने में ओशो से खुद गलती हो गई? स्वामी जी क्या कहेंगे? गलती नहीं हुई। सुनिए, ओशो का जब काम शुरू हुआ तो कैसे, कौन कौन उनका सेक्रेटरी का रोल निभाए। सबसे पहले सेक्रेटरी थे हमारे कजिन ब्रदर प्रोफेसर अरविंद, उनका नाम था। बहुत बड़े ज्ञानी थे, यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर थे। वो उनका सारा काम जबलपुर में संभालते थे। ओशो उनको प्रेम से भगत जी कह के पुकारते थे। अच्छा। बाद में जब उनका विवाह हो गया तो ओशो ने उनका नाम भी बदल दिया था, उनका नाम राम बाबू कर दिया था, उनकी पत्नी का नाम रमाबाई। बहुत ही सीधे साधे सज्जन पुरुष, साधु चित्त के व्यक्ति। ठीक है,
इसके बाद ओशो जब बम्बई आए तो अरविंद जी को वो साथ में नहीं लाए, क्योंकि वो किसी को भी परिवार से तोड़ना नहीं चाहते थे। वे कहते हैं आप जहाँ हो, जो कर रहे हो अपना उत्तरदायित्व तो संभालो। तो अरविंद जी का विवाह हो चुका था, बच्चे हो चुके थे, ओशो उनको संग में बम्बई नहीं लाए। बम्बई में अब चूंकि दूसरा काम संभालना था, यहाँ पे गुजराती और मराठी भी बोलने वाले लोग आएंगे, अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी आएंगे। अरविंद भाई को, या मेरी जो बहन थी क्रांति दीदी उनका नाम था, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी, तो नेचुरली उनके सेक्रेटरी का रोल अब किसी और को निभाना होगा। बम्बई की कोई व्यक्ति हो सकती हैं। नहीं स्वामी जी, वो बात आपकी सही मैं है। धीरे से आता हूँ, मैं शीला की बात पे आता हूँ। वहाँ पे स्वामी योग, क्योंकि शीला का जो दर्जा था वो किसी को हासिल नहीं हुआ, ये तो सच्चाई है। मैं बताता हूँ, धीरे धीरे आऊंगा तो आपको पूरी सीक्वेंस समझ में आएगी। सेकंड, स्वामी योग चिन्मय एक हिंदू सन्यासी थे, उनका पुराना नाम था स्वामी क्रियानंद सरस्वती। बड़े योगी किस्म के व्यक्ति थे, उनको चुना गया सेक्रेटरी। लेकिन वो ध्यान में तो डूब सकते हैं, योगाभ्यास सिखा सकते हैं, वो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व चाहिए, एक्सट्रोवर्ट, वो काम वो नहीं संभाल पा रहे थे। फिर तीसरा चुना गया मायोग लक्ष्मी को, बम्बई की ही ये थी। इनका परिवार राजनीतिक विचारधारा वाला था। इनके भाई जो थे काकू भाई, वो ओशो से पहले जुड़े थे। माँ लक्ष्मी ने भी विवाह नहीं किया था। काकू भाई और लक्ष्मी बहन दोनों मिलकर देश सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन ओशो से मिलने के बाद ये ओशो की तरफ उन्मुख हो गए। ये योग्य महिला थी जिनका परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, घर से फ्री हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कुछ 6 घंटे रोज आ सकती हैं, जा सकती हैं। उन्होंने वह कार्य संभाला। जब विदेशी लोगों का आगमन बढ़ने लगा पूना आश्रम में, अब सवाल ये था कि मायोग लक्ष्मी उनसे डील नहीं कर सकती। ये इंडियन कल्चर में पैदा हुई हैं, शुद्ध गुजराती परिवार में बड़ी हुई हैं। विदेशी लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए, संवाद करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंडियन भी हो और अमेरिकन भी हो। शीला उस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, है ना। शीला के ऊपर भी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। इनके पतिदेव का स्वर्गवास हो गया था, इनके कोई बच्चे नहीं थे। यह काम खूब अच्छे से उन्होंने निभाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शीला का चुनाव जो है उसकी वजह ये थी कि वो मैनेजरियल स्किल्स में अच्छी थी, ये नहीं कि उन्होंने ओशो के विचारों को आत्मसात कर लिया था पूरी। जी नहीं, विचारों को आत्मसात करने वाला ज्ञानी ध्यानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पुरानी कहानी सुनाई। ठीक है। जब अरविंद जी सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है। स्वामी क्रियानंद सरस्वती जब सेक्रेटरी बने, बहुत बड़े ध्यानी थे, योगी थे, लेकिन बाहर की चीजें तो इससे नहीं चलती। आपको किसी पॉलिटिशियन से बात करनी है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करनी है, उसमें ज्ञान और ध्यान काम नहीं आएगा। तो उस काम में शीला अच्छी थी। इस काम में शीला अच्छी थी। तो एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति चाहिए, वह ओशो का कंप्लीमेंट्री होगा। ओशो तो दिन रात अपने भीतर समाधि में लीन है, सिवाय प्रवचन देने के 1.5 घंटे के, वो तो कुछ करते नहीं। ठीक है, आपने ये बताया कि आखिर शीला पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों किया ओशो ने, लेकिन ओशो के भरोसे का क्या शीला की तरफ से गलत फायदा उठाया गया, उनको धोखा दिया गया, उनकी जासूसी करवाई गई, ये सारे आरोप सही हैं क्या? देखिए, इन चीजों की चर्चा तो कोर्ट में हो चुकी है, सजा मिल चुकी है शीला को। अब इस मुद्दे को आज उठाने का तो कोई मतलब नहीं। ये बात नहीं, सच है आप जो कह रहे हैं। उसने जासूसी की, सब जगह वायर टेपिंग करवाई, ओशो की भी वायर टेपिंग कराई, और कुछ अन्य क्रियाएं जो गैरकानूनी थी वो सब तो कोर्ट में उजागर हो चुकी हैं, उसकी सजा वो भुगत चुकी है। आज इस मुद्दे को उठाने का तो कोई मतलब नहीं, 30 साल पुरानी बात हो गई, है ना। लेकिन इसके पीछे जो विचार है उसको पकड़िए, क्योंकि आगे वह विचार हमारे काम आएगा। लेकिन स्वामी जी, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें ऐसा लगा कि सब कुछ ओशो ने शीला को सौंप दिया है? वो बात नहीं कर रहे थे, मौन व्रत एक तरह का धारण किया हुआ था ओशो ने, और ऐसे में ओशो क्या सोच रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, ये बाहर उनके भक्तों को आकर शीला ही बताती थी। तो एक तरह से शीला ही वो माध्यम हो गई थी जो ओशो और भक्त के बीच का माध्यम बन गई थी। तो ये दर्जा तो किसी को हासिल नहीं हुआ। इसकी क्या सबसे बड़ी वजह आपको नजर? इसकी सबसे बड़ी वजह थी 24 मार्च सन 1981 को ओशो ने घोषणा कर दी कि आज के बाद वो प्रवचन नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। 1981 में? 1981 में जब भारत में थे, तब उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद वो कभी नहीं बोलेंगे, वो सदा सदा के लिए मौन में जा रहे हैं। जो शब्दों में कहा जा सकता था मैं कह चुका, अब जो मौन में कहा जा सकता है, अब एक साइलेंट सत्संग होगा। तो ओशो आएंगे, 1 घंटा वो बैठेंगे सबके साथ, उठ के चले जाएंगे। बातचीत कोई नहीं होगी, कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा, कोई सूत्रों की व्याख्या नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक बहुत गहरा ध्यान का प्रयोग, जहां मौन में सब डूबेंगे 1 घंटा, ये शुरू हुआ। तो इसका लाभ शीला को मिल गया, क्यों अब वक्ता वही थी, ओशो की रिप्रेजेंटेटिव वही थी, वहां के मीडिया पर शीला छा गई। तो जहां ओशो को होना चाहिए तो वहां ओशो तो कुछ बोल नहीं रहे, वो तो किसी को इंटरव्यू दे नहीं रहे। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हर
जगह ओशो के साथ जो अगर कोई नजर आता था उनके सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा भरोसेमंद के तौर पर, तो वो शीला ही थी। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जी, आप अपनी बात कंप्लीट। तो शीला को लगा कि अब जैसे वही सर्वे सर्वा है, ओशो तो अब जिंदगी भर बोलेंगे नहीं, वो तो कभी किसी के संपर्क में आएंगे नहीं, उनको तो कुछ पता चलेगा नहीं कि क्या हो रहा है। यह जो बीच का गैप था, इसका उसको फायदा मिल गया, है ना। कोई और सवाल आप जी? माँ शीला का ओशो के साथ क्या संबंध था, अच्छा बुरा? क्योंकि जितना मैंने सुना है माँ शीला ने कभी ध्यान नहीं किया, और अगर किसी को हम गुरु मानते हैं और जो वो गुरु लोगों को सिखा रहा है कि ध्यान करना है, लेकिन जो गुरु के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताती है, जो उनके प्रिय है, अगर वही ध्यान नहीं कर रही है, तो ओशो को तो पता होगा कि यार ये ध्यान नहीं कर रही है, तो उन्होंने कैसे भरोसा किया और क्यों? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है, उसके लिए वह उपयुक्त होता है ना। पहले मैं एक छोटी सी दूसरी कहानी सुना दूं। एक स्वामी आनंद संत थे जो पूना आश्रम में गेट पे दरबान का काम किया करते थे, पंजाब के पहलवान थे, भारी तगड़, है ना। एक बार किसी ने कहा ओशो से, प्रश्न में पूछा कि स्वामी आनंद संत अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, डांटते डपटते हैं, प्रेमपूर्ण नहीं है, उनको आपने दरबान, मुख्य दरबान क्यों बना दिया? ओशो ने कहा इसलिए तो बनाया, जब मैंने उसको पहली बार देखा था, जिस प्रकार वो कैथारसिस कर रहा था सक्रिय ध्यान में, उससे देख के पता चल गया कि आदमी अंट शंट है, इसलिए उसका नाम आनंद संत मैंने रख दिया। वह दरबान के योग्य है, दरबान का काम हमको लेना होगा। वहाँ कोई ध्यानी पुरुष को थोड़ी बिठाएंगे जो नासाग्र दृष्टि साथ के आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहा हो और भीतर कोई चोरो चक्का घुस जाए। वहाँ हमको ऐसा व्यक्ति बिठाना होगा जो अंट संट लोगों से डील कर सके। वहाँ चोर भी आएंगे, उपद्रवी भी आएंगे, असामाजिक तत्व भी आएंगे, सब प्रकार के लोग आएंगे, तो वैसा व्यक्ति चाहिए वहाँ पर। याद रखिए, मैनेजर का पोस्ट किसी ध्यानी व्यक्ति से नहीं संभाला जा सकता। ये तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म का हो, जिसको ध्यान में कोई रुचि ही ना हो, ऐसा व्यक्ति संभाल सकता है। इसलिए ओशो किसी ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति को यह पोस्ट नहीं देंगे। एक दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस परम भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपना किस शिष्य को चुना? विवेकानंद को चुना। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो काम नहीं कर सकते तो वह विवेकानंद कर सकते हैं। विवेकानंद के पास तर्क शक्ति है। रामकृष्ण सीधे साधे ग्रामीण व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन वहां उनका चुनाव सफल रहा। यहां पर ऐसा लगता है कि ओशो का चुनाव सफल नहीं रहा। क्या वाकई शीला को पहचानने में ओशो से भूल हुई? ये मानते हैं आप, हाँ या ना? नहीं, भूल नहीं हुई। ओशो क्षणजीवी हैं। उनकी पहले विचारधारा को खूब अच्छे से समझ लीजिए। वो भविष्य को देखकर चीजें तय नहीं करते, ना ही अतीत को देख के करते। नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट और फ्यूचर। इस क्षण में जो उचित लगा वो उचित है। वो कभी पीछे पलट के ये भी नहीं कहते कि सही है कि गलत है, पीछे पलट के वो देखते ही नहीं, और ना ही भविष्य का हिसाब लगा के कोई चीज को करते हैं। तो उनके निर्णय क्षणिक हैं, उस क्षण में हैं, और यही भी हमको सिखाते हैं वर्तमान क्षण में जियो। तो उस क्षण उनको जो ठीक लगा वैसा उन्होंने किया। वो आगे चलकर सही साबित नहीं हुआ। देखिए, हर व्यक्ति की संभावना होती है, शुभ और अशुभ दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं। वो शुभ की दिशा में भी जा सकता है तो फिर अशुभ में भी जा सकता है। जो ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकता है वो खाई में गिर भी सकता है, बल्कि जितने ऊपर चढ़ेंगे उतने नीचे गिरने की संभावना हो जाएगी। एक समझिए, एक छोटा सा एक एमएलए या एमपी है, वो बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बड़े मंत्री पद पे पहुंच गया है, मुख्यमंत्री बन गया है, ठीक है, तो फिर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओशो की मृत्यु का रहस्य क्या है? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। स्वामी जी क्या कहेंगे? हर किसी के मन में सवाल है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें जानबूझकर जेल में डलवाया और फिर पॉइजन देकर छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आश्रम में ही स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। क्या है रहस्य? पर्दा हटाना चाहेंगे कुछ? अमेरिकी सरकार पॉइजन दे रही थी, यह बात हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल, ना तो इसको सिद्ध कर सकते, ना ही इसको असिद्ध कर सकते, क्योंकि ऐसे पॉइजन होते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग, जिसका कोई ट्रेस आउट बाद में नहीं रह जाता। मान लीजिए 12 दिन ओशो जेल में रहे, वहां जिस गद्दे पर सुलाया गया, हो सकता है उसके नीचे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हो जिससे रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन उसका कोई ट्रेस आउट नहीं होगा, कोई केमिकल तो वो नहीं है कि आप बाद में डिटेक्ट कर लो। तो इसकी संभावना है कि शायद ऐसा हुआ हो, और इसके लिए इसका शक इसलिए पैदा होता है कि ओशो के दाहिने हाथ में, कंधे पर, गर्दन में और दाहिने तरफ के दांतों में प्रॉब्लम हुई कुछ महीनों बाद में। तो चूंकि वो हमेशा ही दाहिने करवट सोते थे, तो अनुमान लगाया गया कि शायद दाहिने तरफ नीचे से
तकिए से रेडिएशन आ रहा था, इसलिए दाहिने तरफ के अंग खराब हो गए। ये अनुमान है, ना तो उसको कोई सिद्ध कर सकता, ना इसको कोई असिद्ध कर सकता। दूसरी बात आपने पूछी ओशो की मृत्यु के बारे में कि आश्रम में जहर दिया गया। जी नहीं, यह बात बिल्कुल झूठ है। अच्छा। ओशो ने स्वयं 1969 में, अर्थात 21 साल पहले, मैं मृत्यु सिखाता हूँ नामक प्रवचन माला में यह बात बताई है कि मैं लगभग 60 साल ही जी पाऊंगा। वो जिस प्रकार के ध्यान प्रयोग कर रहे थे उससे उनकी उम्र कम हो गई है। उन्होंने कहा अगर मैं 70 साल जीता, अब 60 ही जी पाऊंगा, और यह बात लगभग सही निकली। 58 साल तक वो जिए। पतंजलि योग सूत्र पर बोलते हुए उन्होंने समझाया है कि एक बुद्ध पुरुष को अपनी मृत्यु के ठीक उतने दिन पहले पता चल जाता है कि मृत्यु का समय आ गया, जितने दिन वह अपने माँ के गर्भ में रहा है। एवरेज गेस्टेशन पीरियड 280 दिन होता है, प्लस माइनस 5 डेज। ओशो के केस में यह 284 दिन था। और आप कैलकुलेट कर लें, 10 अप्रैल को जब उन्होंने आखिरी प्रवचन दिया और कहा कि इसके बाद अब मैं प्रवचन नहीं दे पाऊंगा, कोई जीवन ऊर्जा मुझे छोड़ के जाने लगी है। अच्छा, कुछ मुझे छोड़ के जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 284 दिन पहले, अपनी मृत्यु से 284 दिन पहले ओशो को पहले ही पता चल गया था कि वो अब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, जाने वाले हैं। जी, जितने दिन में बच्चे का सृजन होता है माँ के गर्भ में, उतने ही दिन पहले विसर्जन शुरू हो जाता है। यानी तकरीबन 9 महीने पहले। 9.5 महीने कहेंगे। 9.5 महीने। 9 महीने इसलिए काउंट करते हैं, अधिकांश लोगों को पता नहीं है। एवरेज गेस्टेशन पीरियड 280 दिन होता है। ठीक है। 270 दिन में 9 महीने हुए, आधा महीना और। तो ओशो के केस में एग्जैक्टली 284 दिन है। 19 जनवरी को उन्होंने देह त्यागी। 10 अप्रैल को उनका अंतिम प्रवचन हुआ। जब वो प्रवचन से उठ के जा रहे थे, जो महिला ड्राइव कर रही थी उसने पूछा कि ओशो अचानक कुछ हुआ है अभी? ओशो ने कहा हुआ है, कोई चीज़ मुझे छोड़ के जाने लगी, जीवन ऊर्जा विकीर्णित हो रही है। और तब उन्होंने उसको बताया कि आज के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये वाली घटना घटी। इसके बाद मुझको और मेरी धर्मपत्नी को लगभग 9 महीने पहले पता चल गया। विजन में हमको आने लगा कि ओशो जाने वाले हैं। और हम जिस गांव में रहते थे वहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो भी ओशो का प्रेमी था। एक दिन आके उसने रोते रोते कहा कि मैंने विजन देखा है कि ओशो चले गए। और क्या दृश्य उसने पूरा बताया। विजन देखा मतलब उन्होंने सपने में देखा? सपना नहीं कह सकते, क्योंकि वो इतना भावसिक्त था, रो रहा था। वो कह रहा था ये विजन है। अच्छा। सपना नहीं, साधारण सपना नहीं है। अच्छा। और सब लोग सफेद रंग के कपड़े पहने हैं जब ओशो विदा हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो बात बिल्कुल ही फिट नहीं होती, क्योंकि सफेद रंग के कपड़े उनके फॉलोअर्स पहनते नहीं थे। पहनते नहीं थे। ओशो ने तो मना कर दिया था। पहले गेरुआ रंग के पहनते थे, उसका मना कर दिया था। फिर कहा था जनरल सामान्य कपड़े पहनो जैसे सब लोग पहनते हैं, कोई अलग से तुम्हारी कोई पहचान ना बचे। तो उस समय तो हम लोग सामान्य कपड़े पहन रहे थे। माला भी बंद करवा दी थी उन्हें, माला भी नहीं पहनना है। अच्छा। और वो कह रहा था कि सब लोग सफेद कपड़े पहने हैं ओशो की मृत्यु के उत्सव में। ये उसने हमको समझी अप्रैल या मई 89 में हमको बताया। तो उसकी बात अविश्वसनीय लगी, सफ़ेद कपड़े कहाँ से आएंगे। लेकिन फिर भी मुझको, मेरी पत्नी को, दोनों को भीतर से इंट्यूशन आ रहा था कि नौकरी छोड़ के चलो पूना वापस चलते हैं, ओशो का अंतिम समय आ गया। हम लोग वहाँ पहुँच गए। और चूँकि मैं किताब की एडिटिंग का काम कर रहा था, इसलिए मुझे पता चला कि इन 10 महीनों में ओशो ने जो किताबों के सब टाइटल बदले, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए किताब का नाम है सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा, फिर मैं चला जाऊँगा। अच्छा। कितना लंबा नाम। एक किताब का नाम है मिट्टी के दिए, उस आगे उन्होंने लिखा है पथ के प्रदीप, जला तो दिए हैं जलाए रखना। अच्छा। एक किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, सब टाइटल है उसका मैं तो वो चला, तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए। 100% क्लियर कह रहे हो कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद एहसास हो गया था कि वो इतने दिनों बाद इस दुनिया से जाने वाले हैं, और वो ये एहसास इन किताबों के जरिए, इन शीर्षकों के जरिए अपने फॉलोअर्स को भी करा रहे थे। लेकिन कोई फॉलोअर इसको समझ नहीं पाया। अच्छा। है ना, ये चूंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये बात कि ओशो जाने वाले हैं, और मैं बुक एडिटिंग के विभाग में काम कर रहा हूं, तो मुझे सब दिखाई दे रहा है क्लियर। मैंने तो पूरा आर्टिकल तैयार कर लिया था, और 20 जनवरी सन 90 को वह आर्टिकल मैंने प्रेस रिलीज के रूप में रिलीज किया था। फिर हमारी पत्रिका में भी वह छपा था, जिसमें मैंने बताया कि देखो इस बीच में 10 महीने में जितनी किताबें छपी हैं सब में ओशो ने बता दिया है कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, स्पष्ट रूप से नहीं कहा, किसी को दुखी नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी दर्द पीड़ा कभी किसी से शेयर नहीं की। तो मृत्यु की बात बताएंगे तो लोग रोने धोने बैठ जाएंगे, ध्यान करना भूल जाएंगे। मृत्यु की वजह क्या रहेगी, इस बारे में भी कुछ उन्होंने बताया था क्या? ये 1969 में बता चुके हैं। मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं कि जिस प्रकार के मैं प्रयोग कर रहा हूं आत्मा को शरीर से निकालने के, हाँ। उसमें आत्मा दोबारा फिर से रीएडजस्ट नहीं हो पाती जैसे कि पहले थी।
वो एडजस्टमेंट जो नेचुरल था शरीर और आत्मा का, वो टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। तो मैंने अपने शाश्वत स्वरूप उस आत्मा को तो जान लिया, लेकिन इस शरीर के साथ जो मेरा कांटेक्ट था अब वो वैसा प्रगाढ़ नहीं है। और इसलिए मेरी उम्र घट गई, ठीक है। है ना। वो प्रयोग करने के थोड़े ही दिन बाद उनके छाती के बाल सफेद हो गए, सिर के बहुत बाल गिर गए, चांद निकल आई। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र कम से कम 10-12 साल घट गई, अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 ही साल जी पाऊंगा, ठीक है ना। तो ओशो को ये बहुत पहले से पता है। ये आपने बहुत कहा जा सकता है रोचक, बहुत दिलचस्प और बहुत बड़ी जानकारी दी है उनकी मृत्यु को लेकर। वैसे भी कई तरह के सवाल होते रहते हैं, हमारे साथ कई आलोचक भी मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्वामी जी, जैसा कि आपने इससे पहले कहा, कुछ देर पहले कहा, और जो कि भगवान महावीर और ओशो की विचारधारा में आता है कि इस सृष्टि के रचयिता, जैसा कि आपने कहा सृष्टा, उस रूप में ईश्वर नहीं है। लेकिन इस जगत में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आत्मा पर भी विश्वास नहीं रखते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने कहते सुना है कि हम तो सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। बिल्कुल जो नास्तिक हैं उनको क्या कहेंगे, हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओशो नास्तिक का भी स्वीकार करते हैं, वे स्वयं ही एक जमाने में नास्तिक थे। वे कहते हैं कुछ भी मत मानो, तुम स्वयं जानो, न मानने की जरूरत क्या है। बिल्कुल वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले तर्कशील संदेहपूर्ण व्यक्ति बनिए, आप स्वयं अनुसंधान कीजिए, जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा कि आत्मा है कि नहीं है। तो ओशो ये नहीं कहते कि आप आत्मा को मानो, वो अपना अनुभव बताए कि जब मेरी आत्मा निकल गई शरीर से तब क्या क्या हुआ। ये उन्होंने अपनी शेयरिंग की, वो आपसे नहीं कह रहे कि आप मानो। ठीक है, आप कुछ कह रही हैं? ओशो के संबंध में एक कहानी हमने सुनी है कि एक बार ओशो पेड़ पर बैठे थे और उनका शरीर नीचे गिर गया था और वो ऊपर से देख रहे थे जी। और सुबह कुछ औरतें आई और जब उनसे वो टकराई तो तब उनको ऐसा लगा कि वापस से वो अपने शरीर में पहुँचे हैं। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी सुनाई है कि वो एक पत्थर पर बैठे रहे और उनको कुछ टाइम बाद एनलाइटमेंट हुआ। तो क्या सारे ये गुरु एनलाइटमेंट की सेम ही कहानियाँ सुनाते हैं? ये कितनी सत्य है ओशो की कहानी? देखिए, जिस जगह पर ये घटना घटी थी वह सागर विश्वविद्यालय के निकट एक पहाड़ी पर है। अब वो वृक्ष तो नहीं है, वृक्ष तो सूख गया, लेकिन अभी वहाँ के कलेक्टर ने वहाँ पर एक ओशो उपवन का निर्माण करवा रहे हैं। कोई 200 एकड़ ज़मीन में पूरे में बगीचा लगाया जा रहा है। वह ओशो उपवन एक पर्यटक क्षेत्र बनेगा और वहाँ पर एक शिलालेख लगा गया है, इस जगह पर ओशो को यह मृत्यु वाली घटना घटी थी। और आपने पूछा है कि अन्य लोगों को भी वैसी घटना घटेगी। नेचुरली घटना जब घटेगी तो कुछ तो समानता होगी, अभिव्यक्ति में भेद हो सकता है, अनुभूति तो वही की वही होगी। महर्षि रमण के बारे में लें, है ना, एक रात स्वामी को जी, इस पर अचानक लगा। विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कैसे कोई रात से देख रहा है अपना शरीर मृत और सुबह जाकर वापस उसकी आत्मा उसमें आ रही है। तो ये बड़ा सुनने में अजीब और चलिए, मैं विश्वास आपको करने में निमंत्रित असंभव करता हूँ, है। आप ओशो फ्रेग्रेंस आश्रम में आइए। साल में 2 बार हम इसका ध्यान प्रयोग वहाँ पर करवाते हैं। वो अमृत चैतन्य का अनुभव कैसे हो, इसकी विधि ओशो ने समझाई है। किसी को भी हो सकती है, सबको हो सकती है। यही बात अनुभव में आ सकती है किसी के भी? हाँ, सबकी आ सकती है। तो जरूर हम ये प्रयोग करना चाहेंगे। स्वागत है आपका। सोनीपत में दीपालपुर नामक गांव में हमारा छोटा सा आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर उसका नाम है, जहां हर महीने 2 कार्यक्रम होते हैं, 2 शिविर होते हैं। इसमें ये वाला शिविर भी होता है जिसमें मृत्यु का प्रयोग कराया जाता है। एक शिविर और होता है जिसमें महाजीवन असलाल पिछले जन्मों की स्मृति, इसको PLR कहते हैं आधुनिक भाषा में। महावीर बुद्ध ने उसको कहा था जाति स्मरण, उसका प्रयोग भी करवाते हैं, पिछले जन्म की याद भी आ सकती है। जिनको रुचि हो। तो यानी ओशो पिछले जन्म में विश्वास रखते थे और ये विश्वास मनुष्य नहीं के रखते आगे भी कई जन्म हो सकते हैं, इसमें विश्वास रखते थे वो। जी, मैं पुनः कहूंगा, विश्वास शब्द का उनके साथ प्रयोग मत करिए। वो जानते थे, है ना। ठीक है। जब हम सूरज को जानते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम सूरज में विश्वास करते हैं। हाँ। कोई अंधा आदमी ही विश्वास करेगा, इसलिए सारे विश्वास अंधविश्वास होते हैं। आंख वाला तो सीधा सीधा जानता है। ओशो ने अपने पिछले जन्मों का वर्णन किया है। एक जन्म में वे तिब्बत में थे, एक जन्म में संत बोधि धर्म के साथ भारत से यात्रा करके चीन तक गए थे। एक जन्म में उन्होंने बताया कि 21 दिन का कोई अनुष्ठान कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग अवस्था थी, लेकिन 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई। तो 3 दिन का अनुष्ठान पूरा रह गया था। 21 दिन का जो उपवास था वह संकल्प उन्होंने इस जन्म में पूरा किया। जन्म के पश्चात 3 दिन तक उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। वो 21 दिन पूरे हो गए। तो उन्होंने पिछले जन्म की कई घटनाएं सुनाई हैं। यानी पूरी जिंदगी जो है वो रहस्यों से भरी हुई नजर आती है। एक आम इंसान तो इसे ऐसे ही देख सकता है। अब स्वामी जी, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जो जो सवाल मैं पूछूं उसका जल्दी जल्दी जवाब दें। बहुत ज्यादा इलेबरेट हम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी, क्योंकि कई सवाल हैं हमारे पास आपके लिए।
पहला सवाल, एक दिन में कितनी किताबें पढ़ सकते थे ओशो? लगभग 8। 10 साल की उम्र में वो स्कूल गए थे तो किताब पढ़ना उन्होंने 4th-5वीं क्लास से शुरू किया होगा अंदाज से, तो 15 साल की उम्र से 50 साल की उम्र में किताब पढ़ना बंद कर दिया। 35 साल वो किताब पढ़े हैं। इस बीच में उन्होंने 1 लाख किताबों का अध्ययन किया है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8-9 किताब प्रतिदिन। 1 लाख किताबों का अध्ययन किया है और 8-9 किताबें एक दिन में खत्म कर देते थे। जी ठीक है। ओशो की याददाश्त इतनी तेज थी कि सब उनको मानते थे। जल्दी से दूसरे सवाल का रुख करते हैं। ओशो को खाने में क्या पसंद था? स्वामी जी खाते क्या था वो? देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें उनको पसंद रही हैं। पसंद तो बदलती रहती है। अंतिम दिनों में उन्होंने डॉक्टर के कहने के अनुसार ही भोजन किया है, बिल्कुल बेस्वाद भोजन, उबली हुई सब्जियां मुख्य रूप से। लेकिन उनको सब चीज़ें पसंद थी। मिर्च मसाले वाली भी खाते थे, तली चीज़ें भी खाते थे, नमकीन भी खाते थे। जब तक डायबिटीज़ नहीं हुई थी तब तक मीठा भी खाते थे। अच्छा, हमारा जो अगला सवाल है उसका जवाब बहुत लोग आपसे जानना चाहते होंगे। ओशो के पास कितनी रोल्स रॉयस कारें थी? इसको लेकर बहुत बातें हुई हैं स्वामी जी। क्या ये हकीकत है कि एक लंबा चौड़ा बेड़ा था रोल्स रॉयस कारों का? ये लंबा चौड़ा मेरी दृष्टि में नहीं था, बहुत छोटा था, सिर्फ 93 बहुत कम थी। रोल्स रॉयस बहुत कम थी। हम शिष्य लोग चाहते कम से कम 365 हो एक दिन के लिए, कम से कम एक तो हो। मतलब ओशो कारों के शौकीन थे, महंगी कारों के। उनको सब चीज़ें सर्वश्रेष्ठ अच्छी लगती थी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पेन हो, चाहे कार हो। जो सर्वश्रेष्ठ है वही उनको पसंद आती थी। वो कहते थे, आई एम ए वेरी सिंपल मैन, आई जस्ट लाइक द बेस्ट। इसीलिए शायद उन्हें पूंजीवादियों का बाबा कहा गया। हाँ। अगला सवाल, क्या ओशो का बैंक में कोई खाता था? जब तक नौकरी करते थे सन 1966-67 तक, तब तक उनका बैंक का खाता था। उनके पास कभी कोई बैंक का खाता नहीं रहा। उनके नाम एक छोटी सी जमीन हमारे पिताजी ने खरीदी थी गांव में, गाटरवारा में, जिसका उनको पता नहीं था, क्योंकि अगर उनको बता देते तो वो नहीं खरीदने देते। ये बात तब रहस्य में आई जब मेरे दूसरे भाई जो गांव में रहते थे, ओशो ने उनको भी बुलाया कि तुम भी आश्रम में आकर रहो, मकान बेच आओ। तो मेरे ब्रदर जब आने लगे तब समस्या खड़ी हुई मकान जमीन बेचने में, क्योंकि वो ओशो के नाम थी। इसके पहले किसी ने कागजात देखे? जब उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, अपने अंदर के परमात्मा का, आपकी भाषा में कहूं तो उनको एहसास हो गया, उसके बाद से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके पास कितनी संपत्ति थी? लाखों करोड़ों के आश्रम की बातें सुनी जाती हैं। बैंक अकाउंट तो उनके पैसों से भरे होंगे फिर? जी, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था और जमीन भी नहीं थी। ये जो जमीन मैं बता रहा हूँ उनकी नॉलेज में नहीं थी। हाँ। बाद में जब उनसे कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दो, भाई ने कहा कि वो बेच के आना, तब उनको पता चला कि पिताजी ने उनके नाम से जमीन खरीदी थी। तो ये लाखों करोड़ों के आश्रम किसके नाम पर हैं फिर? उन संस्थाओं के, जिन संस्थाओं ने उनका निर्माण किया। ओशो अपने साथ कहीं कुछ अपने नाम पे नहीं था। वो किसी ट्रस्ट के, किसी कंपनी के कुछ भी नहीं थे, उसके हिस्से ही नहीं थे। ही वाज जस्ट ए गेस्ट, एक मेहमान की तरह, एक पर्यटक की तरह। और यही उन्होंने अपनी समाधि पर लिखवाया है, ही विजिटेड दिस अर्थ प्लेनेट। विजिटेड, ही वाज जस्ट ए विजिटर। यहाँ उनका कुछ नहीं था, वो एक मेहमान की तरह रहे, जहाँ जाते थे वहीं रहे। और कुछ कुछ वही गुण मुझ में भी आया है। इस दुनिया में मेरा भी कहीं कुछ नहीं है, यहाँ से वहाँ डोलता रहता हूँ और सब जगह खूब आनंद है। कोई ज़रूरत ही नहीं अपनी ज़मीन लेने की, अपना मकान बनाने की। यानी कि आज अगर ओशो के आश्रम में किसी को जाना है तो बड़ी महंगी मतलब फीस देनी पड़ती है, वहाँ पर बहुत महंगा है सब कुछ। अगर ओशो का कुछ था ही नहीं तो ओशो के नाम पर कमाने वाले लोग तो बहुत कमा रहे हैं। जिस संस्था ने वो बनाया है वो तो उनके नाम रहेगी। और आप ओशो के भाई हैं तो आपका कोई इन्वॉल्वमेंट? मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे धन संपत्ति में, घड़ी में, कार में कोई उत्सुकता नहीं है। अभी पीछे किसी ने मुझसे पूछा था वो 93 रोल्स रॉयस का क्या हुआ, मुझे हंसी आ गई। मुझे क्या पता। और स्वामी जी, हमारे भगवान हमारे साथ जिंदा वापस लौट आए अमेरिका से। हम तो बहुत खुश थे। भाड़ में जाए 64,000 एकड़ जमीन और 93 रोल्स रॉयस, हमें उससे क्या लेना देना। ठीक है, एक सवाल और आप जल्दी। अगर उन्हें पूंजीवादियों का गुरु बोला जाता है तो उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने अनुयायियों को क्यों नहीं समर्पित की आगे? उनकी संपत्ति थी नहीं तो वो कैसे दे दें? उनके लेकिन नाम वो एक हो तब ट्रस्ट तो के कैसे? साथ थे जो ट्रस्ट पूरा का पूरा उनका आईपी कंट्रोल कर रहा है, उनसे रिलेटेड लिटरेचर को पब्लिक नहीं होने देता, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, उनका कंटेंट पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, प्रोप्राइटरी इश्यूज आते हैं, तो वो सब आगे क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ? अगर वो बड़े स्वतंत्र विचार के थे तो उन्हें वो सबको बड़े स्वतंत्र तरीके से पब्लिक कर देना चाहिए था। वो जो एसोसिएशन अभी कंट्रोल करके बैठी है उस कंटेंट को, उसके लिए अब क्योंकि अब एक्सेसिबल नहीं है, वो खुद भी नहीं है। देखिए, ओशो इन सारी चीज़ों को नहीं देखते थे। आपको समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
वो जिसको उन्होंने काम संभालने को दे दिया उसको पूरी स्वतंत्रता से उन्होंने दे दिया। अब आगे वो क्या करता है वो जाने। नहीं, लेकिन स्वामी जी जितना मैंने पढ़ा ओशो को, ऐसा लगता है उनके प्रवचनों में कि वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम दरिद्र को नारायण कहते हैं, इसीलिए हमारे देश में दरिद्रता इतनी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें पूंजीवादियों का बाबा कहा जाने लगा। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा ही था, यही विचार थे उनके? बिल्कुल, वो चाहते हैं लक्ष्मी नारायण, जो सदा से कहा जाता था। तो महात्मा गांधी ने नया शब्द कर दिया दरिद्र नारायण। बिल्कुल गलत। धन संपत्ति होनी चाहिए, विज्ञान और तकनीकी विकास होना चाहिए, सुख सुविधाएं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही कोई व्यक्ति फिर भीतर की तरफ मुड़ता है, आत्म रूपांतरण से गुजरता है। और अपने भीतर के परमात्मा को पहचानने के लिए, जानने के लिए ये सारे सुख साधन संपत्तियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओशो की दृष्टि में त्याग और तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। ओशो के नाम पर कितनी किताबें लिखी गई? लगभग 650 हिंदी और अंग्रेजी के मूल किताबें मिलाकर। 650। इनमें से मुश्किल से 10 किताबें लिखी हुई हैं, 640 बोली हुई हैं। ओशो लिखते नहीं थे, केवल बोलते थे। वो जो 10 किताबें मैंने कहा लिखी हुई, वो पत्र संकलन है। उन्होंने जो लेटर्स लिखे हैं अपने मित्रों को, साधकों को, उनका संकलन है। क्या बात है, हमारे देश में कोई इतना बड़ा विचारक हुआ। 650 किताबें, बहुत बड़ी बात है, वो भी दार्शनिक विचारों से लबरेज। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला सवाल हम ले लेते हैं अब। समाज में ओशो की नकारात्मक छवि, ये जो नेगेटिव इमेज बनी, इसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि ओशो समझौतावादी नहीं थे, क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी व्यक्ति को ये सब झेलना पड़ता है। क्रांतिकारी किस मायने में? वो वो ईश्वर को नहीं मानते। योर पास्ट इज रॉन्ग, होल पास्ट इज रॉन्ग। चाहे वो समाज व्यवस्था हो, परिवार व्यवस्था हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा प्रणाली हो, धर्म, अध्यात्म, जो कुछ भी चल रहा है, वो कह रहे हैं दिस इज ऑल रॉन्ग, और उसकी जगह वो एक अल्टरनेट सुझा रहे हैं, बेहतर क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से जिनके न्यस्त स्वार्थ हैं पुराने में, वो तो नाराज होंगे, वो तो गालियां देंगे। लेकिन लोग तो ये कहते थे कि इसके लिए ओशो के प्रवचन ही जिम्मेदार हैं। वो खुद ऐसी बातें करते हैं कि लोग नाराज हो जाएं उनसे। चलिए अपन धर्म की बात छोड़ के एक दूसरा वैज्ञानिक का उदाहरण लेना। आज से 300-400 साल पहले हर वैज्ञानिक को सजा दी गई। क्यों? क्योंकि उसने एक नई बात कही। गैलीलियो ने कहा कि 1 किलो का पत्थर और 10 किलो का पत्थर अगर एक ऊंचाई से छोड़े जाएंगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे। अब ये एक नई बात थी। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि वजनदार चीज पहले आएगी, हल्की चीज बाद में आएगी। गैलीलियो ने पीसा की मीनार पर खड़े होकर करा के दिखा दिया। कोई 1 लाख लोग खड़े थे वहां देखने के लिए, और पोप ने घोषणा की कि इस आदमी को पकड़ो, ये चालबाज है, इसको ब्लैक मैजिक आता है, इसने भूत प्रेत से करवाया है। और पूरी भीड़ तैयार हो गई और गैलीलियो को भयंकर सजा दी गई। उसको तुरंत यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकाल दिया गया, उसे आजीवन कारावास दे दिया। उसकी मृत्यु जेल में हुई। किस लिए? उसने एक साधारण सी बात कही थी जिसको उसने सिद्ध करके बता दिया कि ग्रेविटेशन का फोर्स 1 किलो पर 10 किलो पर बराबर का काम करेगा, वे एक साथ गिरेंगे। और करके भी दिखा दिया। और इसकी भयंकर विरोध सहना पड़ा। उसके एक साथी को जिंदा जलाया गया है पोप के द्वारा, क्योंकि उसने दूरबीन से कुछ ऐसी चीजें देख ली थी जो बाइबल में नहीं लिखी, बाइबल के खिलाफ हो गई। अब मुश्किल है, विज्ञान भी एक एक कदम लड़ते 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 आगे बढ़ा है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति क्रांतिकारी बात कहता है, वह अतीत से विपरीत पड़ जाती है, एक नई चीज की शुरुआत होती है। ओशो मौलिक हैं, नूतन है, बिल्कुल नूतन है, पुराना उनमें कुछ भी नहीं है। और इसलिए जो पुराणपंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, उनको तो बहुत आग लगेगी। और ओशो जो कह रहे हैं वो तर्क संगत है, वैज्ञानिक चिंतन मनन युक्त है। इसीलिए वो ये कहते हैं क्या कि समकालीन तो कोई है ही नहीं। कोई 2000 साल पुराने धर्म को मान रहा है, कोई 10,000 साल पुराने धर्म को मान रहा है। बिल्कुल सही बात है, हास्यास्पद बात है, यह हंसी उड़ाने जैसी है। समकालीन लोग नहीं है। निश्चित रूप से ओशो की बात भी समझी जाएगी, हो सकता है आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद। आज हमें गैलीलियो और न्यूटन की बात समझ में आती है, उनके समकालीन लोगों को समझ में नहीं आई, उन्होंने भयंकर विरोध किया। ठीक ऐसा ही ओशो के साथ होगा, निश्चित रूप से होगा। आज से 200-300 साल बाद बहुत लोग समझेंगे। मेरे देखते तो अभी पिछले 40 सालों में ही ओशो को समझने वालों की गिनती बहुत बढ़ गई, वरना आप मुझे इस न्यूज चैनल में क्यों बुलाते? बहुत लोग जानने को उत्सुक हैं कि भाई ओशो क्या चीज थे, क्या कह गए वो, हम भी सुने, हम भी समझें, हमारे काम की बात हो सकती है। ये बात आपने सही कही कि उत्सुकता तो लोगों के मन में है। जिसने भी ओशो को जरा सा जाना है या उनके बारे में जरा सा सुना है, वो और ज्यादा जानने के लिए इच्छुक रहता है। मैं इससे अग्री करता हूं। लेकिन अगला सवाल हम लेते हैं, जोरबा द बुद्ध क्या है जिससे ओशो पूरब और पश्चिम के मिलन के बारे में सोचते थे? जोरबा एक प्रतीक है गिरिक उपन्यास का,
वो संसारवादी है, पदार्थवादी है, वैज्ञानिक चिंतन वर्णन वाला है, सुख सुविधा में रहता है, पूंजीवादी है, ठीक है, शरीर के सुख का भोग करता है। बुद्ध हम सब जानते हैं अध्यात्म के प्रतीक हैं, ध्यान के प्रतीक हैं, निर्वाण के प्रतीक जी। हैं। ओशो कहते हैं ये दोनों आधे अधूरे हैं और मैं चाहता हूं एक पूर्ण मनुष्य इन दोनों का मिलन हो, पूर्व और पश्चिम का मिलन, ध्यान और विज्ञान का मिलन, एक नया मनुष्य उद्भव होना चाहिए। ओशो उसी को अपना नव सन्यासी कहते हैं। तो ओशो उसको कहते हैं झोरवादी बुद्धा प्रतीक रूप में। वह संसारवाद और संन्यासवाद दोनों का मिलन है। वह पदार्थवादी और परमात्मावादी दोनों होगा। पुरानी मनुष्यता दो खंडों में बटी हुई थी, मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट, दोनों आधे अधूरे थे। आज जरूरत आ गई है इन दोनों का मिलन होना चाहिए और यह मिलन हो सकता है और तब एक नई मनुष्यता की शुरुआत हो सकती है जो बहुत प्रेमपूर्ण, भाईचारा में, आनंदपूर्वक, बिना युद्ध के रह सके। स्वामी जी आप एक मिनट, स्वामी जी आप बार बार महावीर जैन का जिक्र कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ओशो के प्रवचनों को सुनो तो ऐसा लगता है कि वो सन्यासियों के भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि पहले धन का ध्यान करो, उसके बाद ध्यान का ध्यान करना। देखिए तो सन्यास के भी खिलाफ थे क्या ओशो? जी, पुराने ढंग का जो सन्यास चल रहा था, त्यागवादी, तपस्यावादी, खुद को दुख देने वाला, अपने परिवार वालों को दुख देने वाला, भिक्षाटन करने वाला, दूसरों को आर्थिक रूप से निर्भर होने वाला, ओशो इसके सख्त खिलाफ थे। ये कहते किसी को पलायनवादी नहीं होना, भागना नहीं है, अपनी जिम्मेवारी, अपना उत्तरदायित्व संभालो। हाँ, अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए तुम यहीं पर ध्यान मगन होने की कला सीखो। इसमें गुफा में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, शहर में, समाज में रहो, वरना तुम्हारे उत्तरदायित्व कौन निभाएगा। ठीक है, जल्दी से आप। पर स्वामी जी इसमें तो बहुत ज़्यादा सताया जाता है। मेरी एक पेशेंट है जो ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रह रही थी, उन्होंने संन्यास लिया और उनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने उनको ढोंगी बताया, इतना सताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। क्योंकि वो घर में परिवार, पति, बच्चों के साथ रहती थी, गाड़ियों में जाती थी, भगवा वस्त्र पहनती थी, लेकिन उनको ढोंगी बताया गया और उनकी इतनी मेंटल कंडीशन खराब हो गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। उन्होंने अपनी नस काटने की कोशिश की। सो ये जो ओशो कहते हैं जोरबा दा बुद्धा, ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे सबकॉन्शियस में छपी हुई इमेज है सन्यासियों की, कि जो जितना सताएगा अपने आप को, जो जितना तप करेगा, जो घर से दूर रहेगा, वही असली सन्यासी और बाकी सारे ढोंगी हैं। तो कैसे इसको हम अपने जीवन में अपनाएं? अपने शरीर को कष्ट देके, चाहे तुम भूखे रहो, चाहे धूप में खड़े हो जाओ, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, इससे आनंद नहीं मिलेगा, केवल कष्ट मिलेगा। ओशो की बात बिल्कुल सीधी साफ है। और याद रखना, जब झोरवादी बुद्ध कह रहे हैं, यह भी स्मरणीय है कि स्वयं गौतम बुद्ध 29 साल राजकुमार की तरह महल में रहे हैं। वे स्वयं ही एक झोरवा की जिंदगी जिए हैं। ठीक वही बात महावीर पर लागू होती है, ठीक वही बात राजा जनक पर लागू होती है। तो झोरवादी बुद्धा हो सकता है। और विशेषकर संत कबीर को ओशो बहुत प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि वहां से एक क्रांति की परंपरा शुरू हुई। कबीर ना तो संन्यास्त हैं ना गृहस्थ हैं, पुराने ढंग के कैटेगरी में उनको हम नहीं बांट सकते। वो संन्यास्त भी, गृहस्थ भी हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी परमानंद को पा लिया, अपनी घर गृहस्थी का जीवन जीते रहे, अपना काम धाम करते रहे, अपनी आजीविका कमाते रहे, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। उसके बाद सिख गुरुओं में 10 गुरु साहेबान हुए, सबों ने अपना उत्तरदायित्व नहीं छोड़ा। यहाँ तक की जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठाई, सैनिक का रोल भी निभाया सन्यासी होते हुए। तो ओशो की दृष्टि यह है, हमें पलायनवादी नहीं होना है, छोड़ के भागना नहीं है, जो काम हमारे सिर पे आ पड़े उसको करना है। ठीक है, यानी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए परमात्मा के मिलन का रास्ता जो है उसकी बात कर रहे हैं ओशो। हमारे साथ इस वक्त तमाम दर्शक भी मौजूद हैं और आपने अभी तक जितनी बातें कही हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल क्या है? I want to ask, did Osho ever mention? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओशो ने क्या कभी ये मेंशन किया था कि एनलाइटनमेंट जो है वो मेडिटेशन के थ्रू पाया जा सकता है, और यदि हाँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट का अर्थ क्या है? जी, मेडिटेशन का अर्थ होता है अंतर्मुखी होकर स्वयं को जानने का प्रयास। हु एम आई, मैं कौन हूँ। और जब इसको हम खोजने में जाते हैं, हमारे भीतर चेतना का स्तर ऊंचा उठता जाता है, वी बिकम सुपर कॉन्शियस। और अचानक हमें एहसास होता है कि शरीर में नहीं हूँ, ये मन के विचार में नहीं हूँ, ये हृदय की भावनाएं भी मैं नहीं हूँ, मैं तो वह शुद्ध चैतन्य हूँ जो इन सबको दूर से जान रहा है। तो ध्यान में यह घटना घटती है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। स्वयं के होने का, अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है, उसी का नाम एनलाइटनमेंट है। इसके पहले हम अंधेरे में थे, एक प्रकार की मोह निद्रा में थे। मैं समझ रहा था कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अचानक पता चलता है वो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, वास्तव में मैं केवल चैतन्य हूँ। ठीक है, ध्यान से आत्मज्ञान संभव है, पॉसिबल है, ये आप कह रहे हैं। जी,
मेरा क्वेश्चन है कि क्या ओशो के कोई वो थे गुरु जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानते थे, जो वर्ड है मेडिटेशन, वो उनके पास कहाँ से आया? मतलब कुछ फैमिली से चला हुआ था या कुछ ऐसा? नहीं, ओशो के पास जो ध्यान का रहस्य खुला वो अचानक हुआ, ऑल ऑफ सडन। वो कहीं से आया नहीं था, उनके कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। ठीक जैसा महर्षि रमण के जीवन में हुआ, अचानक एक दिन वो स्टूडेंट थे उस समय, और रात को उनको लगा कि जैसे मैं मर रहा हूँ, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है मरना। मरे तो नहीं, घंटा भर गहरे ध्यान में डूब गए, और अचानक पता चल गया अपने अमृत चैतन्य का, आत्मज्ञान हो गया। ऐसा ही कुछ मेहर बाबा को हुआ, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट थे। अचानक एक दिन कुछ हुआ, वो कोई साधना नहीं की थी, किसी धर्म के अनुयायी नहीं थे, किसी को मान के नहीं चल रहे थे। ठीक ऐसे ही ओशो अपने बचपन में नास्तिक विचारधारा के थे, वो किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, वो कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी से प्रार्थना नहीं करते थे। एक दिन अचानक कुछ हुआ, है ना, कि वो जो विचार चल रहे थे, एक इतना क्लाइमेक्स आ गया चिंतन मनन का, अध्ययन मनन का, मन थक गया और मन बंद हो गया। ठीक है। एंड सडनली ही बिकेम थॉटलेस अवेयरनेस, और उन्हें आत्मज्ञान हो गया। ध्यान में हम उसी थॉटलेस अवेयरनेस में, निर्विचार जागरूकता में जाने का सजग प्रयास करते हैं। ओशो को वह एक घटना अपने आप घटी थी, वो कोई जानबूझ के ऐसा ध्यान नहीं कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल का रुख करते हैं, और ओशो की पूरी जिंदगी से जुड़ा ये सबसे विवादित सवाल है जो अब हम लेने जा रहे हैं, आपके सामने है वो सवाल। शिविर में ड्रग्स और सेक्स के दावों का सच क्या है? क्या ये खुलेआम ओशो की सहमति से होता था? इन सब में ओशो की रजामंदी थी स्वामी जी? देखिए, एक साइकोथेरेपिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं, ये खूब अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे। लोगों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? हीनता की भावना, सेक्सुअल परवर्सन, सेक्सुअल डिप्रेशन, क्रोध की बात, गुस्सा भरा हुआ है भीतर, फिर भी क्रोध बढ़ता चला जाता है। नेचुरली इनका कुछ तो चिकित्सा करनी होगी। प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब दिए हैं। हमारे भीतर ऑलरेडी बीमारियां मौजूद हैं। इसका क्या इलाज होगा? कुछ तो करना होगा। सिर्फ उसको इग्नोर करने से तो बात नहीं बनेगी। आदमी के अंदर सेक्सुअलिटी है, प्रकृति प्रदत्त, हमको उसको एक दिशा देनी होगी, वो एक क्रिएटिव फोर्स में चेंज हो जाए। ठीक वही बात क्रोध के साथ करनी होगी। तो ओशो के आश्रम में साइकोथेरेपी सेंटर थे, 100 से ज़्यादा मनोचिकित्साएं चला करती थीं। उनमें से 2 मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक क्रोध को मिटाने के लिए, वहाँ पर 25-30 लोग जिनका म्यूचुअल कंसेंट है कि हम आपस में क्रोध करेंगे, मारपीट भी करेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना, म्यूचुअल कंसेंट से होगा, ताकि भीतर जो दवा है वह निकल जाए और उससे मुक्ति मिले, और फिर बाद में बहुत घनी शांति का एहसास होगा और ध्यान में डूबना आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ अमेरिका में ओशो के आश्रम में एक न्यूड क्लब बनाया गया था, जहां पर सारे लोग नग्न रहते थे, ओपन सेक्स की व्यवस्था की गई थी? क्या ये हकीकत है? देखिए, ओपन सेक्स की व्यवस्था नहीं थी, ओपन सेक्स से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। जब आप नग्न लोगों को देखते हैं अपने आसपास, जो कि नेचुरल है, होना ही ऐसा चाहिए था, प्रकृति ने तो वैसे ही बनाया था, हमारे भीतर वो जो छिपी हुई सेक्सुअलिटी है, दमित भावना, वह समाप्त हो जाती है। आश्चर्य की बात है, हमारे भीतर जो दमित भावना है वह उघाड़ना चाहती है, दूसरे को खोल के देखना चाहती है, लेकिन उसकी तृप्ति जब नहीं मिलती तो फिर हमारी भी तो वह कुंठा बन जाती है, एक प्रकार की एक परवर्सन बन जाती है। काश इसका एक नेचुरल इंतजाम हो। अगर 50 लोग सहमत हैं, 50 लोग आपस की सहमति से एक न्यूडिस्ट क्लब में जा रहे हैं स्वेच्छा से, तो उनकी मौज है। अमेरिका में ऐसा होता है, हर शहर में न्यूडिस्ट क्लब होते हैं। रजनीशपुरम तो आप ये मान रहे हैं कि ओशो के आश्रम में भी न्यूड क्लब एक था? जी था, जहां पर लोग रहते थे, नग्न रहते थे जी। लेकिन ये आलोचक लगातार ओशो के कहते आए हैं कि ऐसा इस वजह से किया गया, ये प्रबंध इस वजह से किया गया ताकि फॉलोअर्स जो हैं वो और ज्यादा ओशो के बढ़ें, लोग आकर्षित हो कि भाई यहाँ पर ओपन सेक्स की भी व्यवस्था है, यहाँ पर नग्नता भी है, यहाँ पर न्यूड क्लब भी है। ये सब दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की ओशो। ये बेवकूफी की, ये इल्जाम बेवकूफी का है। ठीक है, ओशो सेक्स से पार जाने की बात कर रहे हैं। भारत में भी यह किया गया था कभी, जब खजुराहो के और कोणार्क के मंदिर बने थे। हाँ। तो मंदिर में सब तरफ नग्न मूर्तियां हैं मैथुन करती हुई। वहां बैठ के साधक ध्यान करे, उसके भीतर वासना जागेगी, उस पर ध्यान करना है, होश साधना है, और एक क्षण आएगा वह वासना के पार चला जाएगा, तब भीतर मंदिर में प्रवेश करेगा। उसके पहले मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है, इस तर्क को आलोचक कैसे देखते हैं? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। स्वामी जी, किताब की अगर मैं बात करूं तो सम्मोग से समाधि जो किताब है, बहुत ही ज़्यादा उनका विरोध किया गया है उस किताब का, कि ये जो किताब है ये बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। एंड
हर जगह उन्होंने सेक्सुअलिटी की बात किया है, हर जगह उन्होंने कामुकता की बात किया है। उनका भी कहना था कि परमात्मा की तरफ मेरी चाहत और कामुकता की तरफ मेरा झुकाव है। तो हर जगह वो सेक्सुअलिटी को बड़ा फोकस करते हैं और उनको सेक्सुअल गुरु भी कहा जाता है ओशो को। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूँ। मेडिकल किताब की टेक्स्ट बुक में सब प्रकार के रोगों का वर्णन होगा, तो एक सेक्स रिलेटेड डिसीज का भी एक चैप्टर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर ओशो पूरे जीवन को कवर कर रहे हैं, ही इज नॉट इग्नोरिंग एनीथिंग। 650 किताब में सिर्फ एक किताब है संभोग से समाधि की ओर। हाईलाइट कहाँ कर रहे हैं भाई? 650 में से एक तो रखना ही पड़ेगा, इतना तो उसको महत्व देना ही पड़ेगा। अगर मेडिकल कॉलेज की किताबों से सेक्स संबंधी बीमारी हटा दी जाए सब, क्या ये उचित होगा? फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये हमारा रोग है, और चूंकि हमारे भीतर काम दमन है, इसलिए हमें वो चीज उभर उभर के दिखती है। एक ही किताब इतने सारे उपनिषदों की व्याख्या की, लाओ त्सु पे बोले चीन के संत पर, जापान के जैन फकीरों पर सैकड़ों किताबें हैं, सैकड़ों, उस पर किसी की नजर नहीं जाती। तो ये आपके भीतर का काम दमन है जो आपको एक ही किताब की तरफ आकर्षित करता है। जो ओशो ने उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया है। और यह किताब सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है, सेक्सुअलिटी से पार जाने के लिए है। उसका नाम ही है संभोग से समाधि की ओर। अगर एक किताब का नाम हो गरीबी से अमीरी की ओर, एक किताब का नाम हो बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो किसके पक्ष में हुई, किसके विपक्ष में हुई है? गरीबी के विरोध में, रोग के विरोध में है, स्वास्थ्य के पक्ष में है, अमीरी के पक्ष में है। संभोग से समाधि की ओर किसके विरोध में है? संभोग के विरोध में है। अगर ओशो के कहे प्रयोग से आदमी गुजरे, होश पूर्वक सेक्स में डूबे, धीरे धीरे वह पाएगा उसकी सेक्स की वासना खत्म हो गई और भीतर से एक दूसरी भावदशा निर्मित हो गई, वह ध्यान में डूब गया। स्वामी जी ठीक है, नहीं अभी कुछ और बहुत अहम सवाल हैं। रैपिड फायर राउंड हमें शुरू करना है जल्दी से। अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं स्वामी जी के साथ। और रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ओशो ने ज्यादा आलोचना किसकी की है? धर्म की, पाखंड की, या फिर शादी की? स्वामी जी। पाखंड की आलोचना की है। धर्म की आलोचना कैसे करेंगे? सही धर्म क्या है वह बताया है, लेकिन ऐसा कहने में असत्य क्या है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन थे तो वो सारे धर्मों के खिलाफ। धर्मों के खिलाफ नहीं थे, वो जो धार्मिकता है सबके भीतर उसके पक्ष में है। लेकिन उस सत्य को उजागर करने के लिए ऐसा समझे कि हमारे पास हीरा है लेकिन धूल धमास में वह दब गया है। हाँ। और हम धूल धमास को हीरा समझने लगे, तो वो धूल धमास के खिलाफ हैं ताकि हीरा उजागर हो सके। हर धर्म के भीतर अध्यात्म छुपा हुआ है, उसको उन्होंने निखारा, लेकिन इसमें धूल धमास उड़ाई तो लोग समझे कि हीरे का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, हीरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। आध्यात्म को आत्मसात किया और पाखंड के खिलाफ बोले, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर। ठीक है, बिल्कुल। ओशो के विचार में किसकी ज्यादा जरूरत है? आध्यात्म की, तर्क की, या फिर जिज्ञासा की? सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टिंग व्यक्ति के लिए जिज्ञासा की है। हमारे भीतर एक जिज्ञासा हो, गहन प्यास हो जानने की, वहां से शुरुआत होती है। फिर हम तर्क पे आए। नंबर 2, तार्किक चिंतन मनन, वैज्ञानिक ढंग से काज एंड इफेक्ट को समझते हुए, और तब तीसरी घटना घटती है, हम आध्यात्मिक साधना में डूबते हैं और भीतर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर राउंड का अगला सवाल। ओशो का सबसे अधिक विरोध किससे था? धार्मिक किताबों से, धर्म गुरुओं से, या फिर आडंबर से? देखिए, ये बातें बिल्कुल गौण थी, इनसे कुछ लेना देना नहीं था। उनके भीतर जो शांति और आनंद का खजाना खुला है, उसकी सुवास वे बिखेरना चाहते थे। इतनी सी बात थी, पॉजिटिव समथिंग। नेगेटिव उनका नहीं था कि इसका विरोध, उसका विरोध, इसका, उससे क्या लेना देना। लेकिन वह जो सुगंध जब बिखरती है, उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के वह विरोध में चली जाती है। जो वे लोग जो दुर्गंध का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि कोई 2000 साल पुराने धर्म को मान रहा है, कोई 10,000 साल पुराने धर्म को मान रहा है, तो तमाम धर्मों में एक तरह की जड़ता आ गई है, क्या ये वो कहना चाह रहे हैं? और इसलिए आज की दुनिया के हिसाब से वो विचार जो हैं, या उनमें कही गई बातें, धार्मिक ग्रंथों में कही गई बातें, वो लॉजिकल नहीं है, ये कहने की कोशिश है क्या? जी, भांति भांति से उन्होंने यह बात कही है कि जो बात आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले सही थी, आज वो सही नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था कि जूता मत पहनना, क्योंकि उस जमाने में केवल चमड़े के जूते बनते थे। वो चमड़ा प्राप्त करने के लिए पशुओं का वध करना पड़ता था, उसमें हिंसा थी। आज के युग में जहां रबर के और प्लास्टिक के जूते चप्पल बन रहे हैं, अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन जैन मुनि आज भी नंगे पैर चल रहे हैं। महावीर के जमाने में मिट्टी की पगडंडियां थी, आज
कोल तार के रास्ते हैं, मई जून के महीने में कोल तार पिघल जाती है और जैन मुनि उस पर चल रहे हैं, उनके पैरों में फफोले पड़ गए हैं। ये कौन सी समझदारी की बात है? भगवान महावीर के जमाने में कहा गया था कि संध्या के बाद फिर भोजन नहीं करना, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ठीक था, रात को अंधेरा हो जाता था, बिजली का कोई उपाय नहीं था। आज हम रात को दिन से भी ज्यादा कर सकते हैं। महावीर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अंधेरे में तुम कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना खा जाओ, हिंसा ना हो जाए। अब ये बात आउट ऑफ डेट हो गई। अब हम आज भी उसका पालन करें कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे तो ये बात मूर्खतापूर्ण हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सारी पुरानी चीजें जो किसी जमाने में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन समय बदल गया, जमाना बदल गया। ऐसे समझिए आप किसी समय छोटे बच्चे थे, आपके पैंट शर्ट बहुत अच्छे आपको लगते थे, पसंद आते थे, और आप खिलौने बहुत अच्छे लगते, खिलौने बहुत, फिर आप बड़े हो गए, अब आप जिद करो कि मैं वही पैंट शर्ट पहनूंगा, बड़े होकर तो कैसे बनेगा, वो तो नाप बदल गया। तो ठीक ऐसे ही मनुष्यता भी प्रौढ़ हुई है, विकसित हुई है। वो बचकानी धारणाएं जिनके आधार पर कर्मकांड और पूजा पाठ हुआ करते थे, आदमी मैच्योर हुआ है। आधी दुनिया नास्तिक हो चुकी है कम्युनिज्म के चलते। अब वो पुरानी बातें नहीं चलेंगी। आज के युग में एक नया प्रौढ़ मैच्योर रिलीजियसनेस चाहिए, वो पुरानी बातें नहीं चलेंगी, उनका जमाना गया। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। और अगर हमने जिद की कि हम पुरानी बातों को मान के चलेंगे, फिर लोगों का धर्म से ही नाता टूट जाएगा। तो ओशो धर्म को एक नया रूप दे रहे हैं, जहां पर एक समझदार, बुद्धिमान, नास्तिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सके। एक नया द्वार उन्होंने खोला है जो ठीक पहले है, ठीक संभव है। नहीं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इस पर कई हाथ उठ रहे हैं, कई सवाल सामने आए। जी स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भगवान बुद्ध की बात करी है, भगवान जैन की बात करी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्रांतिकारी जो पहल उन दोनों ने करी, पर इस सब के बावजूद वो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और पूरे विश्व में उनकी मान्यता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान ओशो इन दोनों के बीच में कहीं खो गए हैं? जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग तो मध्यम मार्ग था, यानी उन्होंने वो चीज़ स्वीकार करी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अतिवादी हो गए हैं ओशो? जब इंसान की बात करते हैं तो बिल्कुल इंसान की तरफ चले जाते हैं, और जब भोग की बात करते हैं तो पूरी रंगता की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि वो इंसानियत की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, या आखिर ओवरऑल हम ओशो को देखें किस? क्या ओशो के विचारों में भी एक तरह का कंफ्यूजन था? ये सवाल। देखिए, कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण दृष्टि देगा, है ना, अतीत में जो अच्छा था वो भी बताया, भविष्य में क्या श्रेष्ठ हो सकता है वह भी बताया, आज क्या उपयोगी हो सकता है वह भी बताया। जब वो बुद्ध और महावीर पर भी बोल रहे हैं और मीराबाई और सहजोबाई की भी व्याख्या कर रहे हैं, जब सूफी संतों का भी बखान कर रहे हैं और जैन फकीरों की कहानी भी सुना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो सब आपस में कंट्राडिक्टरी थे। ओशो पहली बार सबका सार निचोड़ निकाल के हमें बता रहे हैं। सब फूलों का इत्र उनमें मौजूद है, इसलिए हमको कंफ्यूजन होगा कि इसमें चंपा की भी महक आ रही है, कोई कहेगा गुलाब की महक आ रही है। निश्चित रूप से सब कुछ उसमें मौजूद है। पुराने जो धार्मिक लोग थे वो एकांगी थे। बुद्ध एक बात कह रहे हैं, जिंदगी भर एक ही बात कहते रहेंगे। महावीर जो कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म है, उसी की व्याख्या पूरी जिंदगी चलती रहेगी। नहीं, ओशो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे जीवन को उसके टोटलिटी में ले रहे हैं। जैसे मैंने भगवान श्री कृष्ण का कहा वो संपूर्णतावादी हैं, ठीक वैसे ओशो हैं। तो उसमें सब कुछ आता है, हमारा शरीर भी आता है, हमारा मन भी आता है, तो साइकोलॉजी की भी बात करेंगे, बियॉन्ड साइकोलॉजी की भी बात करेंगे, हमारे हृदय की भावना। सबको समाहित करने की बात की गई है। यंग जनरेशन कैसे देखती है इसको? अभी तक आप लोगों के मन में कुछ सवाल? जी। आपने संपूर्णता की बात कही थी, पर ओशो ने फैमिली भी उसमें एक तरीके से संपूर्णता में आ गई एज अ लाइफ, पर ओशो ने फैमिली को स्किज़ोफ्रेनिया कहा है सोसाइटी का, ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पाया, फिर से आप रिपीट। फैमिली जो परिवार की पूरी अवधारणा है उसके भी तो खिलाफ थे ओशो। जी, भविष्य में परिवार की समस्त व्यवस्था नहीं चल सकेगी, उन्होंने ये बताया। भविष्य में, आज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो टूट रही है, ये और टूटती जाएगी। किसी जमाने में बड़े बड़े कबीले हुआ करते थे, आदिवासी युग में 300-400 लोग इकट्ठे रहते थे, फिर वो व्यवस्था टूट गई, आउट ऑफ डेट हो गई, संयुक्त परिवार आ गए। फिर वह व्यवस्था भी टूट गई, संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार आ गए। आज एकल परिवार भी टूट रहा है। आप पश्चिम में नजर उठा के देखिए, कई देश हैं जहाँ पर शादी ब्याह ही बंद हो गया है ना। हमारे देश में भी कितने लोग हैं अविवाहित जी रहे हैं। वह परिवार व्यवस्था टूट रही है, तो ओशो उसका विकल्प दे रहे हैं कि उसकी जगह एक बड़ा परिवार, कम्यून व्यवस्था जिसको वो कहते हैं, जहां बहुत लोग मिलजुल कर संग साथ रहें। तो छोटे परिवार के विरोध में नहीं है, एक बड़े परिवार के पक्ष में है। वे कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है।
तो हम छोटे छोटे खंडों में ना बांटें चीज़ों को। ऐसी एक भविष्य की उनकी दृष्टि है। वे चाहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, एक विश्व सरकार हो, ठीक वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम हो, पूरा विश्व एक परिवार हो, और बजाय छोटी छोटी यूनिट फैमिली की बजाय कम्यून्स हो, एक सोसाइटी हो, समाज हो, इस प्रकार की रचना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कम्यून के तहत सारे लोग आए और कुल मिलाकर जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है उसको आत्मसात करने की बात। ये आपका जवाब। गीता के बारे में ओशो ने 350 घंटे का व्याख्यान दिया है, कुछ खास बात? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक एक वचन महत्वपूर्ण है, सूत्र रूप है। जैसे आइंस्टीन का छोटा सा फार्मूला है ना, E=mc², लेकिन इसके अगर व्याख्या करने चलो तो बड़ी किताब लिखा जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों में भी ऐसे ही सूत्र दिए हैं, और ओशो ने जब इनको विस्तार दिया है, आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन मनन से युक्त किया है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझाया है, तब हमें बात समझ में आती है और कृष्ण का पूरा भव्य रूप प्रकट होता है। 18 अध्यायों पर इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की गई। गीता के ऊपर सैकड़ों टीकाएं लिखी गई हैं। ओशो की टीका महानतम है, विराटतम है। जो सबसे मोटी किताब ओशो के पहले लिखी गई है, उससे 10 गुनी ज़्यादा बड़ी ओशो की किताब है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ 2 मिनट में तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, आप स्वयं ओशो के प्रवचन सुनिए और देखिए उनमें कैसा। ठीक है स्वामी जी, दर्शक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनमें से कई लोगों के जहन में एक सवाल है, एक सवाल मैं बस लेना चाहूंगा, जल्दी से पूछिए सवाल। मेरा प्रश्न स्वामी जी से है, ओशो के मुताबिक बुद्धिमत्ता क्या है? उन्होंने बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या दी है? सुपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है। बुद्धिमत्ता क्या है? सामान्यतः हम जिसे IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट कोशिएंट, और जिस प्रकार से हम नापते हैं वह व्यवस्था बिल्कुल गलत है। एक्चुअली वो MQ है, मेमोरी कोशिएंट। एक स्टूडेंट परीक्षा में उत्तर लिख के आ जाता, जो उसने रट लिया था वही का वही उसने लिख दिया। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, दिस इज जस्ट मेमोरी, और मेमोरी इज ए मैकेनिकल फंक्शन। आज युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह काम हमसे हजारों लाखों गुना ज़्यादा अच्छा करने लगी। अभी आपको बता दूं, एक नई AI रिलीज हुई है, उसका नाम है ओशो GPT। ओशो की 650 किताबों में जो भी लिखा है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसका सारांश वह दे देगी आपको तुरंत, विद इन ए सेकेंड। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा पंडित हो, है ना। तो हम जिसको अभी तक IQ समझ रहे थे, इट इज जस्ट मैकेनिकल, इट हैज नथिंग टू डू विथ ह्यूमन बीइंग, इट इज MQ, मेमोरी कोशिएंट। परीक्षा में जिसको ज्यादा नंबर मिल गए उसकी मेमोरी तगड़ी थी, हो सकता है बिल्कुल इंटेलिजेंट वो ना हो, है ना। इंटेलिजेंस कोई और बात है। हाँ, कबीर इंटेलिजेंट है, नानक सुपर इंटेलिजेंट है, इनको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, यद्यपि पढ़े लिखे नहीं है, कबीर को दस्तखत करना भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ इंटेलिजेंस क्या है? इट इज इन प्रपोर्शन टू अवेयरनेस। द मोर अवेयर ए पर्सन बिकम्स, मोर इंटेलिजेंट ही इज। इट हैज नथिंग टू डू विथ मेमोरी। तो ओशो ने बिल्कुल एक नई परिभाषा गढ़ी है, और यही भविष्य में बहुत काम आएगी। इसमें 2 मिनट और ले लूं मैं? हमारे पास वक्त ही खत्म हो गया है स्वामी जी, इसी की सबसे बड़ी दिक्कत है, वरना बहुत दिलचस्प बातचीत आपके साथ चल रही थी। और मुझे लगता है कि दर्शकों के जहन में जितने भी सवाल ओशो को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर, उनके साथ जुड़े विवादों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर थे, आपने सभी का बहुत बखूबी जवाब दिया है। आलोचकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया, जिन्होंने अपने तरफ से जो सवाल पूछे उसके भी जवाब हमने लेने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में TV9 भारतवर्ष की इतना ही।